तो यहाँ पर इंटर्नशिप कैसे मिलती है और क्या इंटर्नशिप में क्या पे कर रहे होते हैं, कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं सर? देखिए सर, मैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में अराउंड 80-82% बच्चा प्लेस हो जाता है सीएस में। सीएस में। और ब्रांड आप लेके चलो, गूगल लेके चलिए, आप डी शॉ लेके चलिए, जेपी मॉर्गन चलिए, मॉर्गन स्टैनली चलिए, माइक्रोसॉफ्ट चलिए, इन लोगों ने हमारे यहाँ कैंपस हायरिंग कर लिया फॉर इंटेंसिव हायरिंग। तो कैसे बच्चे को ग्रूम करते हैं? बिकॉज फर्स्ट ईयर में बहुत बिहार के स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके यहाँ, झारखंड से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो उनको कैसे ग्रूम करते हैं? फर्स्ट ईयर में क्या सिखाते हैं, सेकेंड ईयर में क्या, देन थर्ड ईयर में क्या, देन फोर्थ ईयर में क्या? 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन कंपनीज में ऑलरेडी इंटर्नशिप ऑफर है। राजेश सर के पास कोई बच्चा आया हो और उसने कहा हो सर कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है या मेरी जॉब नहीं लग रही है और सर करा दीजिए। जी जी। तो ऐसा कोई आपको लेटेस्ट याद आ रहा है किसी की स्टोरी? हाय एवरीवन, तो अभी हम हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में। अभी हालांकि ये जो कैंपस जहाँ पर बैठे हुए हैं डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है। हमारे साथ में है डॉक्टर राजेश पोखरियाल सर, जो कि प्लेसमेंट इंचार्ज हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इनको ही ढूंढेंगे कि भाई अगर इस यूनिवर्सिटी में आना है तो सर प्लेसमेंट्स कितने हैं। मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स देखे। जैसे ही हम कैंपस के अंदर होते हैं सर, तो उसमें 60 LPA, 48 LPA, 47 LPA डिस्प्ले भी एक दो जगह लगी थी, मैंने वहां भी देखा। जी जी। इंटरेक्शन के दौरान बच्चों से भी पूछा कि किस तरह की पैकेजेस हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये भाई रियल में पैकेज है। तो सर क्या अप्रोच है कि इस तरह की पैकेजेस कंसिस्टेंटली ग्राफिकरा दे रहा है? मोर देन 30 LPA एक मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बीइंग अ प्लेसमेंट इंचार्ज। आप इसको कैसे फुलफिल करते हैं, आप इस पे क्या एफर्ट्स करते हैं, तब जाके रिजल्ट्स आउटकम आता है? Hi sir, good afternoon. My name is Dr. Rajesh Kumar Pokhriyal and I am leading the campus placements at Graphic Era group of institution. जी। And I am associated with Graphic Era from last 20 years. And I have seen lot of, the changes for the placements from last 20 years. जहाँ तक रही आपके क्वेश्चन की बात कि क्या यूनिकनेस है जो अलग दूसरे कॉलेजेस से यदि कंपेयर करें तो क्या ऐसी अलग चीज है? एग्जैक्टली आमतौर पे सर 3-4 LPA 5 LPA वाले मिल जाते हैं। देखिए सर, हमारे पास एक यूनिकनेस है कि ग्राफिक एरा में जो है फर्स्ट ईयर से ही जो है बच्चों को एक सब्जेक्ट हमारा कहलाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को प्रिपेयर करता है करियर के लिए। जी। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सर, उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आपका करियर से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज है। हमारा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट खुद बच्चों से इंटरेक्ट होता है और धीरे धीरे जब फर्स्ट ईयर से ये सेग्रेगेशन स्टार्ट होता है, तो जब कैंपस प्लेसमेंट जनरली स्टार्ट होती है फाइनल ईयर में, व्हेन द स्टूडेंट कम्स इन 7th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, सो प्लेसमेंट स्टार्ट होती हैं। प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले सर एक चीज होती है इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं 2027 बैच की बात करूँ जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे, हाँ, उनका ऑलरेडी इंटर्नशिप हायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है हमारे यहाँ। और ब्रांड आप लेके चलो, गूगल लेके चलिए, आप डी शॉ लेके चलिए, जेपी मॉर्गन चलिए, मॉर्गन स्टैनली चलिए, माइक्रोसॉफ्ट चलिए, इन लोगों ने हमारे यहाँ कैंपस हायरिंग कर लिया फॉर इंटर्नशिप हायरिंग। एंड अराउंड हमारे 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन कंपनीज में ऑलरेडी इंटर्नशिप ऑफर है और ये बच्चे अब ज्वाइन करेंगे मई 2026 में फॉर 2 मंथ्स। और यहीं से जब उनकी परफॉर्मेंस होती है कंपनी में, जब वो 2 महीने इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद इन बच्चों को PPOs मिलते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलते हैं। और इन कंपनी से ही जो ये पैकेजेस हैं, जैसे आपने देखा होगा जब आप एंटर कर रहे होंगे तो 60 लाख 66 लाख, तो ये उस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से मिलता है। तो हमारा जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वो इंटर्नशिप से लेकर और प्लेसमेंट तक पूरा का पूरा देखता है। ओके। जैसे अगर हम इंटर्नशिप को समझें तो एक काइंड ऑफ प्लेसमेंट का एक शुरुआती दौर होता है, राइट। आप इसको एक छोटा प्लेसमेंट भी कह सकते हो। करेक्ट। उसके बाद में एक प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल जाता है, फिर आप उस कंपनी में एंटर कर जाते हैं जिसमें फुल पेरोल हो जाता है। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो सर यही है ना कि इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप पाना मतलब आसान बात नहीं है। बच्चे तरसते हैं इस तरह की मतलब MNCs में, गूगल जैसी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में, या अमेजन में आप ले लो, बिकॉज ये अच्छे पैकेजेस देते हैं। जी। तो यहाँ पर इंटर्नशिप कैसे मिलती है और क्या इंटर्नशिप में क्या पे कर रहे होते हैं? सर देखिए, ग्राफिक एरा एक ब्रांड है
ग्राफिक एरा जो है इसको 32 साल हो गए हम्म, एजुकेशन में, और अभी तक जो है ये पूरे वर्ल्ड में सर इतनी फेमस है। अभी आपने रैंकिंग भी देखा होगा, वी आर टॉप 48 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एज पर NIRF 2025। हम्म, तो नाम भी है, हम्म, हमारे एलुमनाइज भी एक अच्छी पोजीशंस में है। हम्म, हमारा जो पहला बैच निकला था 2001 में, वो एलुमनाइज एक अच्छी पोजीशन में बैठा है, एक अच्छी कंपनी में बैठा। उनका फीडबैक भी है, उनके रिव्यूज भी आते हैं, और जो हमारे जो प्रीवियस बच्चे जो जाते हैं इन कंपनीज में, वो भी अपना फीडबैक देते हैं, और उसके जो परफॉर्म वहाँ पे करते हैं, ये कंपनीज वहां से फीडबैक लेती है और हमारे यहाँ कैंपस हायरिंग करती है फॉर इंटर्नशिप हायरिंग। ओके, इट्स मीन की जो स्टूडेंट की क्वालिटी है वो वहां से फीडबैक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लस ग्राफिक एरा का ही बच्चा क्यों शॉर्टलिस्ट होता है सर? देखिए सर, मैं वही आपको मैंने शुरुआत में भी यही बोला कि जो हमारी वो है तैयारी है, वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है, और जब फाइनल ईयर या 6 सेमेस्टर तक आता है बच्चा, तो हम ऐसे सब्जेक्ट में बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं। प्रोजेक्ट्स जो है, एक बच्चा जो है 6-6, 7-7, 6 to 7 प्रोजेक्ट्स कर रहा है, और उसका जो प्रोजेक्ट है वो अपने उसके CV में डालता है। ठीक है, CV में जब वो कंपनीज में अप्लाई करता है तो वहाँ उसका CV जो है शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो यूनिकनेस है कि वो प्रोजेक्ट है, उसकी जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, हाँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, उसके बेसिस पे बच्चा शॉर्टलिस्ट होता है और उसमें वो हायरिंग हो जाता है। कितने % बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं सर? देखिए सर, मैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में अराउंड 80-82% बच्चा प्लेस हो जाता है CS में। CS में जी। रही बात अदर ब्रांचेस की, मैकेनिकल हो गया, EC हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इट इज़ अराउंड 90%। अब डिमांड ऐसी है सर कि बच्चा जो है वो मैकेनिकल EC की बजाय सब कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो वहाँ पे डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, इसलिए ये जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो प्लेसमेंट जो नंबर्स हैं वो परसेंटेज कोर ब्रांचेस में ज़्यादा होगा, कंप्यूटर साइंस में कम होगा, बट वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम भी कम है। जी। तो वो 80-82% हम CS में कर लेते हैं, और मैकेनिकल कोर ब्रांचेस हैं उसमें करीबन हम लोग जो है 90 के आसपास हमारे यहाँ परसेंटेज हो जाती है। ओके, जैसे बच्चा जब आता है सर कैंपस में तो बहुत रॉ होता है जी। वो कोई 12th पास आउट होता है, किसी ने ड्रॉप कर रखा होता है, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रखी होती है, वो ग्राफिक एरा के उसी प्लेसमेंट्स को देख कर आता है जो आप लोग 4 साल के बाद कराते हैं। हो सकता है उसकी भी वो प्लेसमेंट हो जी। उसके भी ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि मुझे एक MNC में ऐसी प्लेसमेंट्स मिले, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इस तरह से वो देखता है, ये ग्राफिक एरा के प्रति वो एक फेथ है कि भैया प्लेसमेंट मिल जाएगा, बढ़िया वाला भी मिलता है जी। तो कैसे बच्चे को ग्रूम करते हैं? बिकॉज फर्स्ट ईयर में बहुत बिहार के स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके यहाँ, झारखंड से आते हैं, आपके UP से आते हैं, और मतलब बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है, अदर स्टेट से आते हैं, तो उनको कैसे ग्रूम करते हैं? फर्स्ट ईयर में क्या सिखाते हैं, सेकेंड ईयर में क्या, देन थर्ड ईयर में क्या, देन फोर्थ ईयर में क्या? जी देखिए सर, जब बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशन लेता है, उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और जब उनकी क्लासेस, एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो 15 से 20 दिन का हमारा इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें सारा इंजीनियरिंग का बच्चा एक साथ आता है। अलग अलग स्टेट से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई तेलंगाना से है, कोई UP से है, उत्तराखंड से। उन सबको हम ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं उस 20 दिन तक, ताकि वो बच्चा जो है एक ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो केवल उत्तराखंड का नहीं है, वो हैदराबाद वाले बच्चे से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो जम्मू कश्मीर वाले से भी कर रहा है। तो एक तो पहले तो वो ग्रुप वाइज हो गया, मतलब डे 1 में इंडक्शन कोऑर्डिनेशन सीखे कि हमें कैसे बात करनी है। उसी दौरान उनको मेंटीज मिल जाते हैं, एक ग्रुप बना, ग्रुप में करीबन हमने 60-70 बच्चे रखे, उनको एक मेंटी मिल गया, मेंटी ने उनको मेंटोर किया कि आपको 20 दिन तक ऐसे करना है, पूरा ग्राफिक एरा के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो भी उसके ब्रांच ली है उसका करियर के बारे में बताएंगे, और फिर उनको जो है डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करेंगे। ये होता है 15 से 20 दिन का काम। उसके बाद जब वो फर्स्ट ईयर में एकेडमिक क्लासेस होती है, उनका सिलेबस इस तरीके से बना हुआ है कि वो करियर ओरिएंटेड है। जो हमारा सिलेबस है वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड, हम लोग जो हमारा सिलेबस बनता है वो कॉर्पोरेट से कनेक्टेड होता है कि कंपनीज में क्या चलता है, चल क्या रहा है, मार्केट ओरिएंटेड उसको बोले। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक सिलेबस बनता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों की पढ़ाई होती है। ओके। और जब वो धीरे धीरे जब उसके हिसाब से आता है, तो थर्ड ईयर से जो है उनकी जो रेगुलर PDP होती है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स, रिज्यूमे राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, और हमारा जो एक टेक्निकल
पीडीपी डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे 20-25 लोग हैं, उन बच्चों को टेक्निकली कोडिंग सिखाते हैं कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं, कैसे टेक्निकल कोडिंग करनी है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसके बेसिस पे जो है बच्चा ग्रूम करता है। ठीक बात। जैसे बहुत बार बच्चे को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है बिकॉज उसने पहले से कोडिंग नहीं सीखी होती है जी और आपके पास में भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी बिकॉज 20 ईयर से आप सेम प्लेस में वर्किंग है। जी कहीं ना कहीं बच्चा एक चैलेंज शो करता है कम्युनिकेशन के टर्म्स में, जी बहुत दिन तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जी उसकी इच्छा तो बहुत है कि हम प्लेसमेंट्स लें जी और बहुत दफा वो पीडीपी की क्लासेस भी बंक करता है, जी या एक वो कहीं ना कहीं बच्चे में एक वो एक्सेप्टेंस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ी सी कम होती है, जी वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थोड़ा सा पीयर प्रेशर महसूस करता है तो फिर रेगुलर होने लगता है। और मुझे लगता है कि ये चीज आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रहता है। तो इसको कैसे कॉप अप करते हैं, बच्चे को कैसे समझाते हैं यार कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो सर, वो जो बच्चा एडमिशन लेके यहाँ पे आया है, वो अपने पेरेंट्स ने उसको बोला है कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है। हाँ राइट। पेरेंट्स के भी कुछ ख्वाब है। हाँ बिल्कुल ड्रीम। बच्चा यहाँ पे जब कुछ ऐसा ग्रुप हो जाता है जो थोड़ा सा जिनको करियर से रिलेटेड नहीं है, कुछ हमारे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेसमैन के बच्चे भी हैं, जिनके साथ वो इवॉल्व हो जाता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब थर्ड ईयर में आता है, जब वो सोचता है यार इनका तो ठीक है, अपना बिजनेस होगा, वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा, तो वो फिर उन बच्चों के साथ हम लोग अलग से मिलते हैं। हमारे पास रिपोर्ट आती है, हर महीने 2 महीने में रिपोर्ट आती है कि ये बच्चा जो है अटेंडेंस नहीं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसको सर कैसे डील करते हैं आप? उसके हाँ। देखो, एक तो होता है डिपार्टमेंट लेवल पे भी डील होता है, क्योंकि एक हायरार्की है हमारे यहाँ पे। हाँ। डिपार्टमेंट लेवल पे भी वो होता है जहाँ पे वो उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। फिर उसको यदि वहाँ से मान गया तो वो हमारे यहाँ कंटिन्यू करेगा, नहीं है तो फिर हम उससे कनेक्ट करते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, मतलब आपको प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, करियर चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर उसके हिसाब से उनके पेरेंट्स से भी बात होती है और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कभी आपके साथ सर ऐसा हुआ है कि रमेश सर के पास कोई बच्चा आया हो, सॉरी राजेश सर के साथ पास कोई बच्चा आया हो और उसने कहा हो सर कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है या मेरी जॉब नहीं लग रही है और सर करा दीजिए? जी जी। तो ऐसा कोई आपको लेटेस्ट याद आ रहा है किसी की स्टोरी? सर होता है हर साल करीबन, जो है यदि मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो अभी इस इंटरव्यू से पहले जो है एक पेरेंट्स आए हुए थे, तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं वो, क्योंकि बच्चे को लेके नहीं आते, वो बच्चे की परफॉर्मेंस देखने आते हैं। कि वो बच्चा बोलता है कि बच्चा जो है गलत इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दे रहा है कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है। अभी मैं एक रिसेंटली, जो अभी इस इंटरव्यू से पहले एक पेरेंट्स आ गए थे, उन्होंने बोला कि सर आपके यहाँ पे कंपनीज नहीं आ रही क्या? मेरा बेटा जो है इंजीनियरिंग कर रहा है, फाइनल ईयर में है, और वो उसने मुझे बोला कि मैं कहीं बैठ नहीं पा रहा। बच्चे रॉन्ग रिपोर्टिंग भी घर में रॉन्ग रिपोर्टिंग कर रहा है। और वो देखा तो उनका डेटाबेस वगैरह देखा तो उस बच्चे की जो है बैकलॉग्स है। बैकलॉग्स पता ही नहीं होंगे, बैकलॉग्स को पेरेंट्स को नहीं बता रहा। ठीक है, तो बैकलॉग्स हो गई और उसके पेरेंट्स को बताया, फिर उन्होंने अपने बेटे से बात करी तो वो बेटा बोलता है कि सर पापा मैंने जो है अपनी बैकलॉग दे दी, उसका रिजल्ट आने वाला है उसके बाद। तो फिर ये भी चीज़ें होती है, कई ऐसे होते हैं कि सर कहीं प्लेसमेंट नहीं हुई, कुछ भी कर दीजिए आप, कहीं भी कर दीजिए। तो करते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन देखिए बच्चे को तो दिखाना ही पड़ेगा, हम तो अपॉर्चुनिटीज देंगे। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्किल्स के बेस हाँ, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट आपकी हेल्प कर सकता है, आपको मेंटोर कर सकता है, लेकिन आपकी जो हायरिंग होगी वो स्किल बेस्ड ही होगी। सही है। आपके पास कुछ होना चाहिए ताकि आपको कंपनी वाला हायर करे। क्यों रखेगा, सिंपल सी बात है। तो आप परफॉर्म करोगे, हम अपॉर्चुनिटी देंगे, आप परफॉर्म करो और अपनी जॉब ले जाओ। अगर एक जनरल लैंग्वेज में आपसे पूछें कि टोटल अभी तक कितनी कंपनीज होंगी जो एक साल में विजिट कर लेती हैं सर, या हम कहें कि राजेश सर के कनेक्ट में है? सर देखिए, राजेश सर के कनेक्ट में तो मैं नंबर्स नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ हर साल यदि मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो करीबन 185 प्लस कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। कभी ऐसा तो नहीं होता सर कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज नहीं आ रही हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत कंपनीज हैं जो कैंपस में आती हैं। और अब जब से ये कोविड हुआ है, कोविड के बाद तो बहुत सारी कंपनीज ने ओपन भी कर दिया है कि आप हर कॉलेज का बच्चा जो है हायरिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर डायरेक्टली अप्लाई करो और अपना स्किल्स दिखाओ और आप परफॉर्म करो। मैं आपको लास्ट ईयर की बात करूं, ये कंपनी है योगा बाइट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 18 बच्चे लिए,
पूरे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें IITs NITs सारे के सारे, हमारा एक बच्चा उसमें सेलेक्टेड है। तो वो जो है उसको लिंक आया, हमने उसको लिंक शेयर किया, उसने किया, वहाँ पे परफॉर्म किया, आज वो 40 लाख के पैकेज में उसका मैं समझ गया। वो बच्चा कहीं ना कहीं पैरेलली जब तक प्लेसमेंट सेल के गाइडेंस में बिल्कुल नहीं रहता है तब तक वो, बिकॉज ये जो जर्नी होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि जब बच्चा गाइडेंस भी लेता रहे अपने गुरु से, पूछता रहे कि सर बिल्कुल अप्लाई कर दिया है अब क्या बिल्कुल करना है, बिल्कुल ट्रेनिंग भी लेता रहे कि अब उसको कैसे क्रैक करना है। करेक्ट। बिकॉज सर लोग को पहले से आइडिया रहता है कि किस तरह का लेवल ऑफ एग्जाम आता है, क्या जी इंटरव्यूज में पूछते हैं, जी पास्ट एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं और भी बच्चे होंगे जो प्लेस्ड हुए होंगे उनसे कनेक्ट करा देते होंगे। राइट। सर हाईएस्ट पैकेज कितनी गई है सर मैं 2026 की? मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा। हाँ 2025 जो पास आउट हो चुका है उस पे करीबन हाईएस्ट पैकेज हमारा 61.99 का, जो अटलासियन एक ग्रुप कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, उन्होंने एक बच्चा हमारा 61.99 में लिया है। इस साल भी हमारा जो है अटलासियन में हुआ है, वो हुआ है 66.09 में पैकेज में हुआ है, थोड़ा सा आगे तो थोड़ा सा आगे होता है। तो इस साल का जो 2026 जो इस साल पास आउट होगा उसका 66.09 पैकेज। ठीक बात सर। इसका क्या मैजिक है कि मतलब बच्चे को 30 LPA 40 LPA, अमेजन में एक साथ 30 बच्चे चले गए 47 LPA जी पे, जी। ये कैसे होती है? मतलब प्लेसमेंट ये कैंपस में होती है, बच्चे को डायरेक्ट अप्लाई करना रहता नहीं नहीं सर, ये जो अमेजोन वाली बात है, मैं थोड़ा सा अमेजोन के बारे में बता दूं आपको है? कि अमेजोन ने 2025 बैच में हमारे 34 बच्चों को प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिए थे इंटर्नशिप होने के बाद। इंटर्नशिप में ही उनको करीबन 1.25 लाख पर मंथ मिलता है। उसके बाद उनको पैकेज हो गया था 47.88। और मैं 2026 की पासिंग आउट बैच की बात करूं तो हमारे ऑलरेडी जो है 66 स्टूडेंट्स वहां पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। मतलब जस्ट डबल के रेशियो में है इस हाँ बार? डबल के रेशियो में है। 66 स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसमें से हमारे पास 3 ऑफर अभी PPOs आ चुके हैं, बाकी अभी आने बाकी है। ना बिकॉज अभी ये सेशन गोइंग ऑन। अभी सेशन गोइंग ऑन है और जून जुलाई में इन बच्चों को प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आ जाएगा। ओके। एट द एंड सर हाईएस्ट तो ठीक है, एवरेज कितनी आ जाती है? सर इंजीनियरिंग में आपको एवरेज की बात करूं, देखो सर हमारे पास मास रिक्रूटर भी है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है जो 66 लाख भी दे रहा है। तो 66 लाख वाला जो है वो ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 2-3 बच्चे होंगे, सिलेक्टिव होते हैं हाँ और सेलेक्टिव होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव होते हाँ लेकिन वो अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है। लेकिन जो अपना स्किल दिखाएगा वो अपना पैकेज लेके जाएगा। मिनिमम हमारे यहाँ पे 4 लाख का पैकेज है। और यदि हम एवरेज की बात करूं, मैं कंप्यूटर साइंस में तो 7.5 लाख 8 लाख के आसपास का एवरेज है। एवरेज निकल जाता है। हाँ बाकी जो नॉन सर्किट ब्रांचेस हैं, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, EC हो गया, उसमें करीबन जो है 8.5 लाख का पैकेज, एवरेज पैकेज, उसमें भी कम नहीं है? उसमें भी कम नहीं है। ओके जी थैंक यू सो मच सर, आपसे काफ़ी सारे आइडियाज़ मुझे मिल गए कि प्लेसमेंट्स के लिए क्या क्या करते हैं। और उम्मीद करता हूँ जो ये व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, इन फ्यूचर हो सकता है वो ग्राफिक आएँ और आपसे मिलें, जी तो कहीं ना कहीं बच्चे को प्लेसमेंट एक बड़ी इम्पैक्ट करती है। बहुत सारे हमेशा कमेंट्स आते थे, जी जी। तो इन्हीं सभी लोगों के मैंने क्वेश्चंस आपसे किए हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपसे बात सर, करके थैंक यू बढ़िया सो लगा। मच।